गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 2.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। चलिए, कह रहा है कि एक बहुपद दिया गया है 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात करने, इसके दो शून्य दिए गए हैं। ये मतलब कह रहा है कि अगर एक पॉलिनोमियल है और इसके सारे जीरोस ज्ञात फाइंड कर लीजिए, इसके 2 जीरोस दिए हैं। देखिए बच्चों, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये 4 घात वाला बहुपद है। तो इसके शून्य कितने होंगे हम लोग पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, 4 शून्य इसके होंगे। जिसने पिछले वीडियोस ना देखे हो कृपया क्रम से देखें तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। 4 शून्य में से 2 हमें दिए गए, 2 ज्ञात करने हैं। तो हमें ये पता है कि अगर शून्य दिए हो तो बहुपद कैसे बनाते हैं। तो ये पता है हमें कि अगर मान लीजिए कि किसी बहुपद का कोई शून्य 2 है तो x माइनस 2 बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर मान लीजिए किसी बहुपद के 2 शून्य है, 2 और 3, तो इसका मतलब x माइनस 2 गुणे x माइनस 3 उस बहुपद का गुणनखंड होगा। इस प्रकार से हम बहुपद बनाना भी सीख चुके हैं। अगर ये आपसे कहा जाए कि एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके 2 शून्य 2 और 3 है, तो x माइनस 2 गुणे x माइनस 3 वो बहुपद हो जाएगा। आपसे कहा जाए कि एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्य 2 है, तो केवल x माइनस 2 वो बहुपद हो जाएगा। अब यहां पर बच्चों क्या मसला है कि यहाँ पे 4 घात वाला बहुपद है, 4 शून्य होंगे, 2 दिए गए हैं। पहला बहुपद क्या है, अंडर रूट 5/3, और दूसरा बहुपद क्या है, माइनस में अंडर रूट 5/3। तो यहां पर हम लिखेंगे हल में, कैसे इस प्रारंभ करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखेंगे कि ऋण 5 बटे अंडर रूट 5/3 कॉमा ऋण का अंडर रूट 5/3 बहुपद के शून्य हैं। अतः इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं बच्चों, अतः x माइनस अल्फा, मतलब अब की बार अल्फा की जगह क्या है, अंडर रूट 5/3, तो x माइनस अंडर रूट 5/3 गुणे फिर से x माइनस अल्फा, मगर अब की बार माइनस अल्फा की जगह अल्फा के स्थान पर खुद माइनस का अंडर रूट 5/3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x प्लस अंडर रूट 5/3 इसका या बहुपद का लिख दीजिए सीधे, बहुपद का एक गुणनखंड होगा। इससे बच्चों क्या लाभ हुआ कि ये गुणनखंड होगा। गुणनखंड होने से ये लाभ हो गया कि जब हम भाग देंगे तो शेषफल शून्य आ जाएगा, और डिवीजन एल्गोरिथम को भी अप्लाई कर सकते हैं हम कि px बराबर gx गुणे qx धन rx भी कर सकते हैं, और उसकी सहायता से हम 2 शून्य निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। देखिए जरा कैसे। अब यहां पर देखिए, इसको अगर और हल करें आगे, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी है, तो ये किसका सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a की जगह क्या है x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर आगे फाइनली, और b की जगह क्या है अंडर रूट का 5/3, तो x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और इसके पश्चात x स्क्वायर, और यहाँ पे रूट का चिन्ह हट जाएगा 5/3। अब यहाँ पे आप चाहे तो इस पूरे बहुपद को सीधे इससे भाग दे दीजिए, या एक तरीका और हो सकता है, वो ये है कि 3 अभी लासा पा ले लीजिए, और अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको आगे निकाल लीजिए, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। 3 इसका लासा पा अगर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर ऋण 5, और 1/3 बाहर कर दीजिए, तो ये बचेगा 3x स्क्वायर ऋण 5। अब हम सीधे सीधे क्या करेंगे कि लंबी विभाजन की प्रक्रिया अपनाएंगे, और 3x स्क्वायर ऋण 5 से सीधे सीधे बहुपद को भाग दे देंगे, और भाग देंगे उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर देंगे। देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप। तो भाग देने के लिए भी क्या करना होता है कि भाजक और भाज्य दोनों ही अवरोही क्रम में होने चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी हैं दोनों अवरोही क्रम में, तो 3x स्क्वायर ऋण 5 को हमने बाहर रखा, और इधर 3x की घात 4 धन 6x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 ऋण 10x, और ऋण 5 को हमने अंदर रख दिया। चलिए अब यहां पर अपनी विभाजन की प्रक्रिया को स्टार्ट करा जाइए। दिनांक है, इसको जरा हटा देते हैं, जगह थोड़ी और मिल जाएगी, यहां तक शायद बोर्ड आ जाएगा। भाग देने के लिए हम पहले भी सिखा चुके हैं, जिसने पिछले वीडियो ना देखे हो पहले वो देख ले। क्या करेंगे इसमें, हम सबसे पहले डिविडेंड का फर्स्ट टर्म और डिवीजर का फर्स्ट टर्म, इन दोनों को भाग देंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा, x की घात 4 बटे x की घात 2, केवल x की घात 2 आ जाएगा। तो भागफल का पहला पद क्या हो जाएगा, x की घात 2। x की घात 2 में गुणा करेंगे इसका भाज्य का, तो अब ये हो जाएगा
3x स्क्वायर में x की घात 2 का गुणा करेंगे तो 3x की घात 4 आ जाएगा। अब ऋण के 5 में x की घात 2 का गुणा करेंगे तो ऋण का 5x की घात 2 आ जाएगा। यहाँ पर हमें यह बात जरूर ध्यान रखनी है कि हमेशा अवरोही क्रम बना रहना चाहिए, तो और साथ में समान पदों के नीचे समान पदों को लिखना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणा जब हम ऋण के 5 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा, तो इसको इसके नीचे लिखेंगे। यहाँ पे माइनस का 5x की घात 2 हो जाएगा। अब कॉलम मेथड से घटाएंगे, एक लाइन छोड़ के हमने घटाया, नीचे के चिन्ह हमने बदल दिए, धन का था ऋण का हो गया, ऋण का था ये धन का हो गया, ये पहला टर्म कट गया। उसके बाद उतारेंगे किसको पहले, जिसमें अवरोही क्रम बना रहे, मतलब घात 3 वाला पहले उतार लेंगे। तो ये 6x की घात 3 पहले उतार लिया। इन दोनों को हल करेंगे, ऋण का 2x की घात 2 और धन का 5x की घात 2, ये आ जाएंगे हल होके धन का 3x की घात 2। फिर आगे सारे पद उतार लेंगे, ऋण का 10x और ऋण का 5। यही प्रक्रिया फिर से दोहराएंगे। अब की बार 6x की घात 3 में 3x की घात 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 2x केवल। तो धन का 2x ये भागफल का अगला पद हो गया। अब 2x में 3x की घात 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x की घात 3 और उसके बाद 2x का ऋण के 5 का गुणा करेंगे तो ऋण का आ जाएगा 10x। ध्यान रखेंगे समान पदों के नीचे समान पदों को लिखना है, तो ऋण का 10x यहाँ पे लिख दिया। फिर से एक लाइन छोड़ के लाइन खींची और चिन्ह बदल दिए, कॉलम मेथड से घटा दिया, पहला टर्म कट गया और साथ में ये टर्म भी बच्चों कट गया। उसके बाद जो टर्म बचे हैं वो उतार लिए, 3x की घात 2 और ऋण का 5। फिर से वही प्रोसीजर पूरा आगे। अब 3x की घात 2 में 3x की घात 2 का भाग देंगे तो धन का 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 3x की घात 2 और ऋण का 5 ऐसे ही रहेगा। फिर से घटाएंगे, ये ऋण हो गया, ये धन हो गया, दोनों कैंसिल हो गए और ये शेषफल हमें कितना मिल गया, 0। अब ये मान लीजिए पूरा बहुपद, अगर इसको हम px ले लें, यहाँ पे बार बार लंबा लिखना नहीं पड़ेगा, तो px बराबर ये मान लीजिए बहुपद है। तो अब हम अगर डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करें तो उस दशा में क्या होगा बच्चों कि px, इस पूरे को हम px लिख रहे हैं, मतलब ये पूरा बहुपद लिख दिया। px बराबर gx गुणे qx धन rx होगा, rx तो 0 है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर ऋण 5। और एक बात और साथ में कि हाँ, यहाँ पर जो कांस्टेंट था 1/3 उसको भी नहीं भूलना है, आगे हम उसको फाइनली गुणा कर देंगे पूरे में। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर ऋण माइनस का 5 और गुणे ये हो जाएगा x स्क्वायर धन 2x और धन 1 और धन 0, और जो 1/3 था वो ऐसे यहाँ पे लगा देंगे, जो ये वाला 1/3 था। तो इस प्रकार से बहुपद हमारा विभाजित हो गया, फैक्टराइज हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसको 0 के बराबर करके इस दूसरे वाले पद को 2 शून्य और निकाल लेने हैं, बस हमारा काम हो जाएगा। तो इसको जल्दी से हम 0 के बराबर करके 2 शून्य और निकाल लेते हैं और वही हमारा फाइनल फिर आंसर बच्चों हो जाएगा। चलिए देखिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं और ये थोड़ा सा इस पोर्शन को इरेज कर दे रहे हैं, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, जगह कम है क्योंकि बोर्ड में। चलिए इसके बाद बस हमें क्या करना है, इस ये बच्चों 1/3 और ये जो 3x स्क्वायर ऋण 5 है, इससे तो 2 शून्य हमें दिए ही थे, √5/3 और माइनस का √5/3। अब इसको 0 के बराबर करके हम 2 शून्य और प्राप्त कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, फाइनली x स्क्वायर धन 2x और धन 1 बराबर 0। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे मध्य पद को बांट के फैक्टराइजेशन हो सकता है, हाँ हो सकता है। एक कैसे गुणनखंड, जोड़ने पे 2 आए, 1 1 कम 1, तो x स्क्वायर धन, अब ये हो जाएगा x प्लस 1 0 के बराबर, x उभयनिष्ठ ले लिया, x प्लस 1 प्लस का 1 यहाँ पे उभयनिष्ठ लेंगे, x प्लस 1 बराबर 0। ये मतलब x प्लस 1 का सीधे सीधे होल स्क्वायर है, x प्लस 1 और x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा, -1। जब हम x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर -1 आ जाएगा। दूसरे भी आप x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर -1 आ जाएगा। तो अब इसके आंसर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि इस बहुपद के सभी शून्य या शून्य क्या होंगे, पहला -1, दूसरा -1, फिर √5/3, ये तो दिया ही हुआ था, और माइनस का √5/3। इस प्रकार से इस बहुपद के बच्चों शून्य में प्राप्त हो गए। तो उम्मीद है बच्चों इस प्रश्न को एंजॉय किया होगा आपने, और चलिए घर में रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।